Hello dear student, myself Hetal Goswami from Ma Asapura Vidya Sankul. Today we will learn standard 10 subject SS and our topic is chapter number 6 Places of Indian Cultural Heritage, जिसके बारे में हमने देखा था कि इंडिया में किस तरह से जो अलग अलग जो स्थल हैं, अलग अलग जो प्लेसेस हैं, वो अपनी बेनमून जो मीट हैं वो बताते हैं। जिस तरह से हम देखें तो अलग अलग गुफाओं के बारे में हमने देखा था, जैसे कि अजंता की गुफाएं हैं, इलोरा की गुफाएं हैं, एलिफेंटा गुफाएं हैं। इसके बाद हमने देखा था कि किस तरह से जो अलग अलग टेम्पल्स हैं वो इंडिया में फेमस है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ताजमहल। ताजमहल के बारे में हम देखें तो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा में यमुना नदी के किनारे पे ये जो ताजमहल है वो आया हुआ है। आपकी टेक्स्ट बुक में आप पेज नंबर 45 पे इस ताजमहल का पिक्चर भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखें तो ये जो विश्व की 7 अजायबियों में हम देखें तो ये जो ताजमहल है वो अपनी कुछ अलग ही छाप दिखाता है। दुनिया में 7 अजायबियों में जो ताजमहल है उसका नाम भी आता है। इसी तरह से देखें तो अब ताजमहल है क्या, उसके बारे में हम देखें तो ताजमहल का निर्माण मुग़ल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में बनाया था। ईस्वी सन 1630 में हम देखें तो यानी कि 1630 में मुमताज़ महल के अवसान के बाद 1631 में ताजमहल की बनाने की शुरुआत की गई। इसके बाद हम देखें तो 22 ईयर बाद क्या हुआ कि 1653 में ताजमहल का जो निर्माण कार्य है वो पूर्ण हुआ। कब पूर्ण हुआ, तो अब यहाँ पे देखें तो 1653 में ताजमहल का निर्माण कार्य है वो पूर्ण हुआ। आप नेक्स्ट पेज पे आएँ। अब हम यहाँ पे देखें तो इसी तरह से ये जो नेक्स्ट पेज है यहाँ पे हम देखें तो शाहजहां के ताजमहल के निर्माण कार्य में भारत के कुशल शिल्पियों उपरांत हम देखें तो ईरानी, अरबी, तुर्की और यूरोपीय ऐसे शिल्पियों को यहाँ पे इस ताजमहल की रचना करने के लिए रोका गया था। इसी तरह से संसार में अद्वितीय मकबरे में ताजमहल है वो अपनी गणना और उसके अलावा हम देखें तो मुमताज़ महल का जो नाम है वो जगत में अमर हो जाए, इसी दौरान इसी बात के कारण शाहजहां ने है वो मुमताज़ महल की यानी कि ताजमहल की जो बनाने की विधि है वो उन्होंने स्टार्ट की। ताजमहल की संपूर्ण इमारत है वो हम यहाँ पे देखें तो नॉर्थ से लेके साउथ तक देखें तो ये है पूरा का पूरा रेक्टेंगल में इसका शेप है वो दिया गया है। ताजमहल के मध्य में जो मुमताज़ हैं उनकी कब्र बनाई गई है और उनके चारों ओर सुंदर और अष्टकोणीय झालियाँ आई हुई हैं। इसके बाद हम देखें तो इसके मेहराब कुछ ऐसी जो लाइन है वो इसके ऊपर बनाई गई। तो हम यहाँ पे देखें तो किस तरह से ये जो स्वर्ग में से जब गार्डन है वो प्रवासी और अलग अलग लोगों को आकर्षक का केंद्र बनाते हुए देखें तो पाउस हार्ट ऑफ वेलकम इन द गार्डन ऑफ पियर्स डाइस, यानी कि जो अलग अलग लोग जो इस गार्डन में पवित्र दिलों का यहाँ पे स्वागत किया जाता है। अब यहाँ पे माना जाता है कि ताजमहल वो प्रेम की निशानी है। इसी तरह से जब अकबर ने यहाँ पे जो बनाई गई इस ताजमहल तब उसे देखने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं। देश और विदेशियों से प्रवासी इस ताजमहल को आकर्षक का केंद्र बन गया है। भारत की स्थापत्य कला में हम देखें तो इसका वारसा है वो गौरव देने वाला है। क्लियर। अभी हमने देखा वो जो टॉपिक था वो था ताजमहल के बारे में। तो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में आगरा है वो आया हुआ है और किस तरह से जो शाहजहां हैं उन्होंने इस अपनी बेगम के लिए यहाँ पे मुमताज़ महल की ये जो स्थापना है वो की थी। इसके बाद का हमारा जो टॉपिक है वो है रेड फोर्ट, यानी कि जो लाल किला है उसके बारे में हम देखें तो लाल किले की भी पिक्चर आपकी टेक्स्ट बुक में दी गई है। पेज नंबर 46 पे आप उसे देख सकते हैं। तो ये जो लाल किला है वो क्या है, रेड फोर्ट है वो क्या है, तो इसके बारे में हम देखें तो दिल्ली स्थित ये जो रेड फोर्ट है उसका निर्माण शाहजहां ने ईस्वी सन देखें तो 1638 में इसका जो स्थापना है वो की गई थी। लाल पत्थरों में से तैयार हुआ ये जो किला है वो शाहजहां ने अपने नाम से शाहजहानाबाद से नाम से उन्होंने ये जो फोर्ट है वो बनाया था।
इस किले के अंदर हम देखें तो दीवाने आम, दीवाने खास और रंग महल जैसी मनोहर इमारतें बंधाई गई हैं। दीवाने खास में हम देखें तो इमारतों की तुलना है वो अलंकृत है, किस तरह से यहाँ पे इसकी सजावट गोल्ड, फिर देखें तो चांदी, कीमती पत्थर होते हैं, उसकी अद्भुत समन्वय हमें यहाँ पे देखने को, ये जो रेड फोर्ट है यहाँ पे हमें दिखने को मिलता है। यहाँ पे उसके बारे में हम और जानकारी लें तो जो लाल किला है वो अन्य इमारतों के बदले में हम देखें तो रंग महल, मुमताज़ के शीश महल, लाहौरी दरवाज़ा, मीना बाजार और मुगल गार्डन जैसे आकर्षणों का समावेश यहाँ पे किया जाता है। लाल किले के उपरांत हम देखें तो यहाँ पे रंग महल है, मुमताज़ शीश महल है, लाहौरी दरवाज़ा है, मीना बाजार है और मुगल गार्डन, ये सारे आकर्षक प्लेसेस हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं। इसी किले में शाहजहां ने कलात्मक मधुरासन का सृजन किया हुआ है। नादिर शाह ने अपनी ईरान इसे लेके गया था, उसी समय में लाल किले में मुगल स्थापत्य कला का उत्कृष्ट इमारत हमें यहाँ पे दिखने को मिलता है। इसी तरह से हम देखें तो हर एक वर्ष राष्ट्रीय त्योहारों के प्रसंग इस किले में यानी कि इसी जगह पे किले में ध्वज वंदन करके मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है? ये जो रेड फोर्ट है यानी कि जो लाल किला है, यहाँ पे इसका जो ये बेन मून है वो पूरे एक साल में राष्ट्रीय त्यौहार है, वो राष्ट्रीय फेस्टिवल है हमारा, वो यहाँ पे राष्ट्रध्वज के साथ मनाया जाता है। क्लियर? अभी हमने देखा कि लाल किला क्या है उसके बारे में। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है फतेहपुरी सिकरी, यानी कि जो फतेहपुरी सिकरी क्या है उसके बारे में हम देखें तो जो बुलंद दरवाज़ा है, आपने सुना ही होगा, ये जो बुलंद दरवाज़ा है उसकी बात है। आपकी बुक में पेज जो एक पिक्चर है वो भी दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश के आगरा से 26 माइल यानी कि 26 माइल दूर ये फतेहपुर सिकरी आया हुआ है। इसी तरह से अकबर ने सूफी संत सलीम चिश्ती की याद में इसे बनाया था। यहाँ पे इसकी जो राजधानी है इसे बनाया था। सिकरी में इमारतों का बांधकाम कार्य है वो कब से शुरू हुआ? तो 1569 से शुरू हुआ। इसी दौरान सन ईस्वी सन 1572 में यहाँ तक कि ये जो सारी इमारतें हैं वो बनाई गई। कब इसका शुरुआत हुआ? तो 1569 से लेके 1572 तक ये जो सिकरी है यानी कि फतेहपुर सिकरी है उसकी इमारतों का जो कार्य है वो चला। इमारतों में बीरबल का महल, बीबी मरियम का सुनहला महल और तुर्की सुल्तान का महल, जामे मस्जिद और बुलंद दरवाज़ा ये सबसे ज़्यादा फेमस है। अलग अलग ऐसी जो चीज़ें हैं वो बनाई गई, जिसमें सबसे ज़्यादा फेमस क्या है? तो बुलंद दरवाज़ा सबसे ज़्यादा फेमस है। बुलंद दरवाजे के बारे में हम और देखें तो 41 मीटर इसकी जो पहुंचाई है वो है, इसी तरह से 15 मीटर उसकी लंबाई है। फतेहपुरी सिकरी में उसकी और बातें हम जाने तो इसकी इमारतों में जोधाबाई का महल आता है, पंचमहल, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, फिर है दीवाने आम और दीवाने खास, और उसके अलावा देखें तो ज्योतिष महल भी इसमें सबसे ज़्यादा फेमस है। क्लियर? अभी हमने देखा कि फतेहपुरी सिकरी क्या है तो उसके बारे में और एक बार हम रिवाइंड कर लें तो उत्तर प्रदेश के आगरा से 26 मीटर दूर ये फतेहपुरी सिकरी आया हुआ है। यहाँ पे इसका जो ये इमारतें हैं उसको बनाने का कार्य 1569 से शुरू करके 1572 तक ये जो सारे कार्य हैं इमारतों के वो चले थे। अलग अलग ऐसी चीज़ें जिसे हम देखें तो बीरबल का महल था, बीबी मरियम का सुनहला महल था, तुर्की सुल्तान का महल था, जामे मस्जिद और बुलंद दरवाज़ा, ऐसी अलग अलग जो इमारतें हैं वो यहाँ पे बनाई गई थी। इसके अलावा देखें तो जोधाबाई का महल है, पंचमहल है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है, ज्योतिष महल है, ये सबसे ज़्यादा फेमस थे। क्लियर? आज हम यहाँ तक ही रखते हैं। आज हमने देखा ताजमहल, लाल किला और फतेहपुरी सिकरी। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के जो इंडिया के जो अलग अलग हेरिटेज में जो उनके जो प्लेसेस है उसके बारे में देखेंगे। तब तक आप इसे घर पे रिवाइंड करें। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।